गजा के मुस्तकबिल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद मंजूर हो गया और यह पेश की गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसको बड़ी ही आसानी से मंजूर कर लिया गया, क्योंकि इस करारदाद के खिलाफ किसी ने भी वेटो नहीं किया और किसी ने कोई भी इसके खिलाफ बात नहीं की। और हत्ता कि चाइना और रशिया जो थे वो इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि चाइना और रशिया थे वो इसराइल के बहुत ही ज्यादा खिलाफ हैं और इन्होंने हमेशा जो है वो गजा का साथ दिया है, लेकिन उन्होंने इसकी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जबकि जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो सब एग्री थे इस करारदाद के ऊपर। अब इस करारदाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का क्या मकसद था? डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अब इसमें फोर्सेस लेके आई जाएंगी गजा के अंदर, जो कि गजा के अंदर हिफाजत करेंगी लोगों की, और जितना भी जो असला होगा उसको खत्म करेंगी, और जितने भी जो बुराइयां हैं उनको खत्म किया जाएगा, और पुलिस को ट्रेनिंग दी जाएगी गजा की। और इसके अंदर किन किन कंट्रीज की जो है वो फौज शामिल होगी सिवाय तुर्की के। अब तुर्की को क्यों मना कर दिया गया? तुर्की को मना किसने किया? तुर्की को मना किया है इसराइल ने। इसराइल ने कहा है कि जो तुर्की के अलावा जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अपनी फौजी वहां पे लेके आ सकते हैं, और पाकिस्तान को भी इसकी इजाजत दे दी गई है। अब सवाल यह है कि टर्की को क्यों नहीं इजाजत दी गई? क्योंकि टर्की के अंदर नेतन्याहू के जो है वो अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद जो है इसराइल ने मना कर दिया है कि टर्की की जो फोर्सेज है वो नहीं यहां पे लेके आ जाएंगी। अब वो कौन से कंट्रीज है जिनकी फोर्सेज वहां पे लाई जाएंगी? खासतौर पे मिस्र, अर्दन और पाकिस्तान और इस जितने भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन सब की फोर्सेज लाई जाएंगी। और बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि इसमें जितने भी जो बुराइयां हैं, असले हैं, वो सारे खत्म किए जाएंगे। ये मतलब जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि फलस्तीन वगैरह के खिलाफ, उनका खात्मा किया जाएगा, लेकिन असल में इसके अंदर से खात्मा किया जाएगा हमास का। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसमें खात्मा किया जाएगा उन ग्रुप्स का या उन लोगों का जिसके पास असला है या जो गैर कानूनी तौर पर फलस्तीन के अंदर फलस्तीनियों को मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। हालांकि मारने वाले तो हैं वो इसराइल के फौजी हैं। तो नाज़रीन, आपको बताएंगे कि ये गजा पीस प्लान का ये भी हिस्सा था कि फोर्सेज उतारी जाएंगी, अब बाकायदा तौर पर यहाँ फोर्सेज आएंगी, फिर उसके बाद इसकी तरक्की का जो जिम्मा है वो अरब मुमालिकों के ऊपर होगा, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको दोबारा रीबिल्ड कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, आपकी इस पर क्या राय है? लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया।